यहाँ तक आपका लगा हुआ है, ऐसा छोले नहीं होता है ना मेरे ख्याल से, ऐसा ऐसा कर कर, और इसमें आपका लगभग ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओके, और क्या होता है, ऐसा होता है, हम लोग इसी में रख देते हैं। लेकिन ये छूते हैं तो देखिएगा बहुत गर्म लगती है, लेकिन यहीं तक एक्चुअली में ऐसा बोल सकते हैं कि उष्मा का क्या करता है, तो चालक करता है। अगर ये में करंटो दीजिएगा तो वो चालक हो जाएगा। तो दोनों बात हम लिख सकते हैं इसमें। अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 3 या 5 नंबर का जरूर पूछेगा। या तो आप 10th या 12th या 9th या 8th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पढ़कर आप दे सकते, लेकिन इतनी इजीली हम समझाएंगे ना, यानी घर से ही आपको उठाएंगे और आपको इसका अंतर क्या कर देंगे, एकदम साफ कर देंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले जो मैं लिखा हूं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट देखते हैं कि क्या होती है कंसेप्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके कि भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक के मतलब समझते हैं, अगर नहीं समझते होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, उसमें मैं बताया हूँ रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में क्या क्या अंतर है, किसे कहते हैं। देखिए बस सिंपली इतना समझ जाइए, भौतिक के मतलब कि इसमें कोई नया पदार्थ बदलते नहीं, इसका रंग रूप बदल जाता है। ओके, मेरे ख्याल से समझे कुछ। और चलिए जैसे बर्फ से क्या पानी, और पानी से क्या बर्फ, यही चीज होता है भौतिक, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं धातु और क्या अधातु। ओके, तो इसी में आज हम अंतर जानने वाले हैं, धातु और क्या अधातु। ओके, तो चलिए मैं क्या लिखा हूँ, ये वाला लिखा हूँ कि इनमें चमक पाई जाती है, इनमें चमक नहीं पाया जाता। जैसे आपको आयोडीन और ग्रेफाइट ये सब क्या होती है, तो इसको मैं एक कंसेप्ट के साथ आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर पे मेरे ख्याल से, ठीक है ना, रोज दिन चावल जरूर बनता होगा, एक आपके समझिए कि एल्युमिनियम के बर्तन में ऐसा बनता है, ये नहीं बनता है, बनता है। ओके, अब इसको आप देखिए और इसका अंतर लगभग आप 2 लिख सकते हैं, बस हांडी के चावल खाकर। ओके, उसी टाइम आपको याद होगा। देखिए कैसे कंसेप्ट देखिए, और इसी से मैं निकालते निकालते लिखता जाऊंगा और आप समझते जाइएगा। 10 में से ना हो तो 2 को तो याद रहेगा ना। ओके, तो चलिए माना कि ये बन रहा है और नीचे से क्या लगती है, आंच लगती है, ये बन रहा है। ओके, ढबक रहा है, ये बहुत सारी चीजें हो रही है। ओके, तो चलिए अब देखिए चमक पाई जाती है। हाँ, इसमें ये धातु है इसीलिए क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। जो अधातु होते हैं उसमें चमक पाए नहीं जाते, जैसे कार्बन हो गया, यह धातु है जिसमें चमक पाया, कोयला है, कोयला जल रहा है ना, इनमें कोनो प्रकार की चमक नहीं पाया जाता है। मेरे ख्याल से आप समझे। अब चलिए 2 नंबर देखिएगा कभी कभी ये भाग को देखने के लिए ठक 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 ऐसे करते हैं लोग, ऐसे करते हैं लोग कि नहीं करते, तो इससे आवाज देता है कि नहीं देता है। हेकड़ों को कभी बुझाने के लिए हेत्ते हेत्ते करते हैं लोग। ओके, तो इसमें आवाज देता है कि नहीं देता है, देखिएगा ये में आवाज नहीं देता है कोयलवा के, ओके, लकड़िया के, लेकिन इसमें क्या करता है, आवाज देता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि पीटने के बाद जो धातु होते हैं उसमें से आवाज आती है, और समझिए कि और ये जो जलता है पीटने के बाद से माने उतनी आवाज आती नहीं, वो चूर चूर हो जाते। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर। देखिए इसी से हम यहाँ पे 2 नंबर लिख सकते हैं कि धातु को पीटने के बाद, धातु को पीटने पर या ठोकने पर, ओके, ठोकने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि के मतलब क्या, तो आवाज उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ठोक ठक जब बचेगा समझिए कि ये क्या है, धातु है। ये अधातु में क्या होती है, तो आवाज उत्पन्न नहीं होती है, आवाज उत्पन्न नहीं होती है। ओके, ये कितने हो गए आपके, 2 हो गए अंतर। अब चलिए किसर के इसी से कंसेप्ट निकाल कर देख लेते हैं। देखिए कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, छलनियाँ इसी में रख देते हैं। ओके, कभी कभी छूते हैं तो देखिएगा धड़ाक से आपका हाथ जलता है ऐसा। ओके, तो देखिएगा जरा सोचिए कि वो तो नीचे ना गर्म वाला पार्ट है, तो नीचे वाला भी होना चाहिए, लेकिन वो ऊपर वाला भी हो जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि उसमें जो ऊष्मा है वो नीचे से ऊपर चलल है। ओके, यानी चलल है का मतलब सुचालक है, मतलब समझ में आ रहा है ना। यदि आपको सुचालक कुचालक में जाननी है अंतर, यानी इसके बारे में डिटेल जाननी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें ये सारे छोटे छोटे वर्डों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अभी रुकिए, पहले ये वाले को देख लीजिए, उसके बाद से आप जाइएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि धातु को छूने के बाद, यानी यूँ समझिए कि यहाँ तक जल रहा है, मैंने यहाँ तक आपका लगा हुआ है, ऐसा छोले नहीं होता है ना मेरे ख्याल से, ऐसा ऐसा कर कर, और इसमें आपका लगभग ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओके, और क्या होता है, ऐसा
होता है, हम लोग इसी में रख देते हैं। लेकिन ये छूते हैं तो देखिएगा बहुत गर्म लगती है, लेकिन यहीं तक एक्चुअली में कैसा बोल सकते हैं कि ऊष्मा का क्या करता है तो चालक करता है। अगर ये में करंटो दीजिएगा तो वो चालक हो जाएगा। तो दोनों बात हम लिख सकते हैं इसमें कि इसमें ओके ऊष्मा और ठीक है ना बिजली ओके बिजली का सुचालक होता है, सुचालक होता है। मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब यही लकड़ियाँ ले लीजिए कोई दवा का ओके देखिए यहाँ पर जल रहा है, हिजी से छूते हैं तो क्या आपका हाथ जलता है तो जलता वलता नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें ओके इसमें ऊष्मा का चालन यानी सुचालक नहीं होते हैं, चालन नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से आपको कुछ 3 नंबर भी समझ में आ गया। चलिए 4 नंबर को देखते हैं कि 4 नंबर क्या होंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि इसको ठुकते देखिएगा वो ऊपर रहता है धार ना, तो उसको देखिएगा लोग नीचे कर देते, कैसे कि भात हुआ इट ओके मतलब समझ में आ रहा है। इस तरह करते हैं तो देखिएगा उसको पीटने के बाद वो क्या फैलता है कि नहीं फैलता है, ओके हाँ फैलता है, सही बोले कि क्या होता है फैलता है। तो इसमें आप 4 नंबर में लिख सकते हैं कि इसको पीटने पर, इसको यानी धातु को क्या करने पर पीटने पर फैलता है यानी तन्य होता है। ओके कैसा होता है तन्य होता है। अब यह लकड़िया को आप पीटते हैं तो क्या तन्य होता है, भले चिरा जाता है पर तन्य होता नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तन्य नहीं होता है, तन्य नहीं होता। ये आपने विस्तार रूप से कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्या करूँगा विस्तार रूप से आपको PDF दे दिया जाएगा। देखिए हेल्पलाइन आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें से आप क्या क्या कीजिएगा व्हाट्सएप से मुझको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब 5 नंबर को देख लेते हैं कि 5 नंबर क्या होंगे। ओके मेरे ख्याल से 4 को समझ में आ गया। 5 को इसी कंसेप्ट से दे सकते हैं बहुत इजीली सा। आपके क्या हो जाएंगे, लोहा हो जाएंगे, एल्युमिनियम हो जाएंगे, ETC हो जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएंगे, कोयला हो जाएंगे, लकड़ी हो जाएंगे, और क्या ETC। यानी मेरे ख्याल से ये 5 अंतर आपको एक यूँ समझिए कि भात चावल बनाने में ही क्लियर हो गए। ओके अब चलिए 6ठा 7वां देखते हैं, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा तब नहीं भी रखिएगा तो काम चल जाएगा। तो मैं इसको फिलहाल में क्या करता हूँ, इसको मिटकाता हूँ, मिटकाकर मैं 5, 6, 7वां लगभग 10 को अंतर बताने का लक्ष्य लिए हैं। देखिए कितने कंसेप्ट के साथ में निकलता है, यानी तो इसको मैं छोड़कर इसको मैं क्या करता हूँ मिटकाता हूँ, और मिटकाकर अब देखी जाए। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब क्या चीज है कि अब धातु कैसा होते हैं, इसको देखिएगा ना, छूने पर ये ठोस होगा, कैसा होगा ठोस। अही लकड़ियों भी तो ठोस होता है। तो अब दोनों में तो कॉमन बात है कि धातु भी ठोस होते हैं, धातु भी ठोस होते, पर इसमें अंतर क्या है मैं बताता हूँ। ओके कि इसमें कुछ धातु होते हैं जो कि गैस होते हैं, जैसे कि O2 आपके गैस हो गए, जैसे CH+CH, ये भी अधातु, ये भी आपका अधातु के रूप में मानी जाती है, तो ये भी गैस हो गया। ओके तो इसमें याद रखिए ठोस तो होता ही है, और ठोस के साथ में कैसा होता है तथा ये गैस, दोनों प्रकार की ये पाए जाते हैं। ओके मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अपवाद भी याद रखिएगा, इसमें ब्रोमीन आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें जो आ जाते हैं आपके, और देखिए ये वाले क्या होते हैं एकदम प्योर ठोस होते हैं, लेकिन अपवाद में इसमें आ जाते हैं आपका मरकरी। ओके जिसको Hg बोला जाता है। ऐसा नहीं कि वो मरकरी जो कि आपके शादी ब्याह में ऐसे लटकाया जाता है, ऐसा नहीं। जो आपका थर्मामीटर में जो पारस होता है ना, जो कि टेम्परेचर को मापता है, वो चीज़ है। वो चूंकि धातु होते हुए भी क्या रहते तो द्रव रहते थे, ये अपवाद है। और ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है, ब्रोमीन। ओके मेरे ख्याल से ये 6ठा है। चलिए 7वां को देख लेते, 7वां क्या होगा। तो चूंकि धातु जो होते हैं ना वो क्या होते, धनात्मक होते, धनात्मक
धनात्मक। ये क्या होते जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको, कब जब रासायनिक यहाँ पर पढ़ाएंगे तब। ये धनात्मक और इतना जान जाइए ऋणात्मक, और नेक्स्ट वीडियो आप देखिए ऋणात्मक धनात्मक, आपको पता चल जाएगा कि ऋणात्मक क्या होते, धनात्मक क्या होते, कैसे धातु में होते, कैसे धातु में होते। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी क्या कर सके, कंसेप्ट के साथ में पढ़ सके। ओके।